हाय, दिस इज़ अर्जुन एंड यू वाचिंग द मोटो गियर। और आज हमारे साथ है एक वेरी स्पेशल गाड़ी विद ए वेरी स्पेशल ओनर। गाड़ी का नाम है द किया एक्स लाइन, जो कि एक वेरी टॉप एंड वेरिएंट है किया का। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओनरशिप एंड द एक्सपीरियंस सो फार। आज हम खुद ओनर के साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, हाउ दे लाइक द गाड़ी सो फार। एंड 6 महीने की ओनरशिप है एंड वी विल सी the perks and features of the car and find out how the experience of them been so far. तो आइए देखते हैं। Hi, this is Arjun. How are you? Hi. So मिलिए शशि से। इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, अगर आपको किया के बारे में कुछ जानना है, एक्स लाइन के बारे में, तो आप यहाँ कहीं पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन वॉच द रिव्यू। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वाई किया एक्स लाइन? बिकॉज मार्केट में और भी रिलेवेंट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल एसयूवीज में महिंद्रा है और एमजी हेक्टर है। राइट। वाई किया एक्स लाइन? सो जब मैंने कार लेने का प्लान किया तो कुछ ऑप्शंस मैंने एक्सप्लोर किए थे। फॉर एग्जांपल XUV 700, किया, MG हेक्टर। मेरा एक प्रॉब्लम ये था कि आई वांटेड टू बाय 5 सीटर ओनली बिकॉज लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन सिटी तो आपको काफ़ी आपका जो कार है वो सिटी में ड्राइव होता है, सो पार्किंग इश्यूज एंड ऑल। सो मुझे ऐसा कॉम्पैक्ट SUV चाहिए था जो 5 सीटर हो प्लस कंफर्टेबल हो, राइट। प्लस उसका जो एक्सपेंस है, सर्विस एक्सपेंस और एनी अदर काइंड ऑफ एक्सपेंस शुड बी विद इन द लिमिट्स जो मेरा बजट था। राइट। सो ऑल ओवर कंपेरेटिवली दे ऑल हैड द सेम बजट, बट मुझे ये कॉम्पैक्ट लगा और सेफ्टी वाइज भी इट्स बेटर। लाइक they are offering 6 airbags. So safety is the first thing that anyone looks after when buying a car. So of course मेरा भी Obviously yes. So कितने किलोमीटर चलाई है अभी तक? I mean how was the experience so far? so far अभी मैंने इसको 5000 किलोमीटर प्लस चलाया है। जो लॉन्गेस्ट ट्रिप था that was around 2000 kilometers. Wow. From Maharashtra to Rajasthan. Rajasthan. Yes. Okay. So round trip. So 1000 plus 1000 is Right. Okay. And overall it was smooth. Like हम लोगों को ऐसा कुछ लगा नहीं कि we are going too long or something. And it was in one go. So experience smooth था. And the average is kind of same what you see in the SUVs. So roughly we got around 15-16. Talking budget wise, इसमें कितना बजट लगा ओवरऑल गाड़ी ओन करने के लिए? Yes, on road price is around 21.6. अच्छा। So yeah, roughly you can say 21.6, 21.7 around. That includes everything. So including everything, like yeah, that's a on road price. Right. So including the accessories, which cost around 25,000. Okay. So like ये stock कार है या इसमें कुछ modifications किए हुए हैं? No modifications. It's as it is. What I have bought from. Okay. So accessories, insurance, taxes, Right. 1% of luxury tax to government. Exactly. And this comes under luxury Yes. segment, right? anything जो आप 10 लाख के ऊपर खरीदते हो, कोई भी गाड़ी जो 10 लाख के ऊपर आप खरीदते हो, you need to pay extra 1% luxury tax to the government. राइट। कितने दिन लगे आपको गाड़ी घर ले आने तक? बिकॉज लाइक मोस्टली बिकॉज पेपर वर्क में ये हो जाता है सब। भी सिचुएशन ये है कि लाइक वॉट एवर कार यू बाय, लाइक द मोस्ट रिसेंट वन SUVs, जो वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी लंबा होता है। सो इट्स रफली 6 to 8 months. वाओ। लाइक इट डिपेंड्स, समटाइम्स इफ़ यू आर लकी, कोई लेट्स से कोई बुकिंग कैंसिल कर रहा है या रीशेड्यूल कर रहा है या किसी का प्लान कैंसिल हो रहा है फॉर सम रीज़न, तो आपको जल्दी मिल जाता है। तो मेरा सीन यही था, लाइक मैंने रफली अगस्त में बुक किया था और मुझे दिसंबर में मिल गया था। सो आई वुड से रफली 3 to 4 months. 3 to 4 months. ओके। सो अगर कुछ एक्सेसरीज इंक्लूड करनी है तो डज दैट डिले द No, it period? doesn't delay. They have a extended set of accessories. Okay, So like I हाँ। said, 25-26,000 का accessories इस पे लगता है ऊपर से। अच्छा। हाँ। जो आपको मिल जाता है। Right. It doesn't delay anything. मुझे ये पूछना है कि ओवरऑल सर्विसिंग कॉस्ट क्या लगती है किया, स्पेशली एक्स लाइन, बिकॉज सब वेरिएंट्स अलग अलग हो गए, Yes. बट एक्स लाइन के एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस या कॉस्ट लगते हैं क्या सर्विसिंग? नहीं, एज इन एक्स लाइन कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इट्स जस्ट जो एवरेज सर्विसिंग कॉस्ट है, लाइक व्हेन यू बाय अ कार यू गेट 3 free services. It's so called free because
फर्स्ट सर्विस आपका दे डू नॉट रिप्लेस एनीथिंग, जैसे आपका इंजन ऑयल वगैरह है वो रिप्लेस नहीं करते हैं उसको, जस्ट उसको रिफिल करते हैं। तो पहली 2 सर्विस पे आपको प्रीटी मच कुछ पे नहीं करना है, इट्स फ्री। बट फ्रॉम थर्ड सर्विस यू विल बी पेइंग रफली 6 to 7,000 फॉर एवरी सर्विस। सो इफ़ यू टेक इट लाइक दिस कि अगर हर 4-5 महीने में आप सर्विस करवा रहे हो तो आपको रफली 7 to 8,000 का आपका एक्सपेंडिचर है। 7,000 to 8,000 roughly for 6 months. यस So that means annually ना 12 यस रफली 15 मान सकते हो आप। 12-15 तक ओवरऑल जाता है। ओवरऑल का है। सो दैट्स समथिंग दैट्स लाइक आप अफोर्ड कर सकते हो। Obviously, okay, हाँ. अगर आप कार बाय करो तो ऑफ कोर्स Yeah, expenses. and considering it's an X line, like Yes. it's a top end variant, so यहाँ पे अगर ये नहीं सोचा जाता कि like अगर top end variant होगा तो इसकी ज़्यादा charges लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे basically. नहीं You're just paying for the car itself, यस not the servicing charges. अभी इस कार का एक्सटीरियर देखा जाए तो like ये अभी मार्केट में होंडा को सबसे बड़ी टक्कर दे रही है। That means in the looks as well and also in the features. फीचर्स के बारे में जानते हैं, बट उससे पहले देखते हैं कि गाड़ी के आपको क्या पार्ट्स है जो या फिर फंक्शनलिटी बहुत अच्छे लगे। तो अगर मैं मेरी लाइक्स की बात करूँ तो सबसे पहला जो मुझे इसका चीज़ पसंद आया, लाइक जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे यही पूछते हैं कि यार ये कलर आपने खुद से करवाया गया, राइट, इट्स मैट कलर। सो मैट कलर नॉर्मली इट्स नॉट वेरी कॉमन, यूजुअली नॉट हाँ। वेरी कॉमन। तो लोग मुझे पूछते हैं कि आपने करवाया गया, बट द ट्रुथ इज कि ये जो एक्स लाइन है उसके अंदर एक ही कलर अवेलेबल है, दैट इज मैट कलर। सो ये जो आपका लुक एंड फील है ऑल ओवर जो एक्सटीरियर है इसका वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फ्रंट में पार्किंग कैमरास है, पीछे भी है। यस इट हैज 360 कैमरास, हाँ, सो यू विल फाइंड 2 कैमरास इन जो मिरर्स है उनके नीचे में, Right. वन इन द बैक वन इन द फ्रंट। इसमें बेसिक छोटे छोटे टचेस दिए हुए हैं, दैट मेक्स इट प्रीमियम। या व्हील्स आर द एलॉय व्हील्स 18 इंचेस का जो आपको एक्स्ट्रा स्टेपनी मिलता है। शो अस अबाउट द हुड, हाउ मेनी स्पेस So- डज इट हैव? अराउंड 500 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। सो ओके, प्लस जो पीछे वाला सीट है वो फोल्डेबल है, सो इफ़ यू वांट टू पुट लाइक एक्स्ट्रा लगेज तो वो भी आप रख सकते हो। राइट, प्लस आई विल शो यू अ हिडन ट्रिक। सो अगर कभी आपको एक्स्ट्रा लाइक कुछ रखना है, लाइक फॉर हाँ। एग्जांपल कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो यू कैन लाइक कुछ क्लोथ्स आप यहाँ भी सेटल कर सकते हो। राइट। पीछे वाला स्टेपनी भी है, एंड लाइक कंसीडरिंग इट्स अ 5 सीटर, द स्पेस इज ओके। बट ये क्या है यहाँ, मतलब थोड़ा ये यहाँ पे क्रैक आया है बिकॉज ऑफ दिस डजंट लुक वेरी कन्वीनियंट दो, yeah not very reliable and all. the build is not very solid, I would say that thing. हाँ So if you compare it with SUV 700 Mahindra का जो हाँ SUV है तो I would say build उतना strong नहीं है। So the second thing जो मुझे इसका बहुत पसंद आया वो है it's future loaded। जानते हैं अंदर के फीचर्स एंड ऑल। सो एक्सटीरियर हो गया अपना, बट व्हाट अबाउट इंटीरियर? एंड इट लुक्स वेरी प्रीमियम एंड ऑल फ्रॉम इनसाइड। सो अभी तक कैसा लगा? आई मीन इंटीरियर के बारे में, इज इट कन्वीनियंट एंड ऑल? Yes, so the second thing that I wanted to talk about is कि जो गाड़ी है वो टेक्निकली लोडेड है, इट्स फ्यूचर लोडेड। सो राइट, आई एम ए बिगनर, मुझे लाइक मैंने ड्राइविंग जो है वो 6 महीने पहले ही सीखा। So this was my first car जो मैंने ड्राइव किया था। या कंसीडरिंग यू हैव लर्न ओनली 6 months Yes, बिफोर so दैट। these features makes it really easy। Like जो पार्किंग बीप्स है आपके, राइट, फ्रंट बैक सेंसर से, उससे ये चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है। प्लस जो कंफर्ट है दैट्स रियली गुड, तो दैट आई रियली लाइक इट। right, and plus it's an automatic, Yes, automatic. not So yeah, manual. no, Is there any like preference why you chose an automatic? this particular variant has only automatic. So इसके जो लोअर वेरिएंट्स फॉर एग्जांपल GT लाइन एंड ऑल उसके अंदर आपको मैनुअल मिलता है। अभी ये थोड़े फीचर्स बता सकते हो आप इसके? आई मीन लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड ऑल। So कुछ ऐसे फीचर्स है फॉर एग्जांपल वायरलेस चार्जिंग, या तो दैट मेक्स इट रियली इजी। अगर आपके पास कोई ऐसा वायरलेस चार्जिंग फोन सपोर्टेड है, यू कैन जस्ट पुट इट हियर, वो चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो सीट्स है पीछे वाली वो वेंटिलेटेड है, सो दैट मेक्स इट इजी। अगर आप बहुत लाइक ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ पे इट्स गोइंग टू बी वेरी स्वेटी, देन यू कैन ऑफ कोर्स टर्न ऑन द वेंटिलेशन। Right. पार्किंग सेंसर से या जो कैमराज है दैट मेक्स इट रियली इजी। और एक बात मैंने सुनी थी कि किया एक्स लाइन के बारे में, दे डोंट लाइक ऑफर ए वेरी वाइड सनरूफ, सो
व्हाट ये सो ये एक चीज़ है जो लगता है मुझे कि बेटर हो सकती थी. सो इसका जो सनरूफ है वो काफ़ी छोटा है. आई वुड से इट्स नॉट पैनोरामिक. तो दिस इज द मैक्सिमम यू कैन ओपन द सनरूफ. Right. मुझे लगता है कि इट कुड हैव बीन बेटर. लाइक ये सनरूफ थोड़ा बड़ा हो सकता था. सो दूसरा जो मुझे अभी तक इसमें प्रॉब्लम दिखा वो ये था कि व्हेनेवर आई वाज यूजिंग द मैप, तो जो मैप का एक्यूरेसी है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए. आई एम नॉट श्योर व्हाट सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग in the back end, like maybe it's MapMind, yeah, it's not Google Map for sure. It's not very inaccurate but somewhat inaccurate. इसका मैप जो है I would suggest it could have been better. सो मेरा सवाल ये है कि लाइक इसका NCAP स्कोर है क्रैश टेस्ट का, लाइक दैट इज़ लाइक 3 out of 5. सो उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली आई वाज अवेयर ऑफ इट कि जो इसका सेफ्टी स्कोर है दैट इज़ गिवन 3 out of 5. एक ये पॉइंट था कि ऑफ कोर्स इसका जो बिल्ड क्वालिटी है या जो सेफ्टी स्कोर है दैट इज़ नॉट एज कम्पिटिटिव एज इफ़ यू टॉक अबाउट महिंद्रा एसयूवी फॉर एग्जांपल. तो दैट वाज वन ऑफ द कंसर्न फॉर श्योर, बट इट्स नॉट दैट बैड. 3 out of 5 इज़ ओके. डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर. तो अगर आप अपनी कार रिव्यू करवाना चाहते हो, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल. थैंक यू.